तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम क्लास जो आपका चल रहा था 11th में, उसी में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, राइट, अकाउंटेंसी में। तो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा ट्रायल बैलेंस के बारे में देखा था, क्या क्या मेथड्स होते हैं उसके, ये देखा था। उसके अलावा कुछ एरर्स भी हमने डिस्कस करी थी कि ये एरर ऐसी एरर है जिसमें आपका कमीशन था, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन था, एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर एक आती है आपकी। तो ये चार तरह की हमने एरर देखी थी कि ये चार तरह की ऐसी एरर है जिसमें हो सकता है, हो क्या सकता है, नॉर्मली इसमें ऐसा होता है कि आपकी जो ट्रायल है वो इफेक्ट इसमें नहीं करती है, ठीक है। ट्रायल में आपको पता ही नहीं चलेगा ये एरर पर्टिकुलरली हो रखी है अनलेस दे रखी हो, ठीक है। तो वही उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम, उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ के ये देखेंगे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होती क्या है। मतलब एरर अगर मुझे पता चल गई कि ये गलती है, उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, वी विल डिस्कस दैट पार्ट, ठीक है। तो मैं फटाफट अपना जो है व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड अबाउट द एरर, ठीक है। वी हैड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एरर कि भाई एरर क्या होती है, तभी तो अगर आपको एरर समझ आ रही है तभी तो आप उसको रेक्टिफाई कर पाओगे ना। तो जब हमने बोला था, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो कभी भी, ठीक है, वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस, तो इसमें आपको पता है किस तरीके से बनता है। एक आपका डेबिट साइड आया था, एक आपका क्रेडिट साइड आता है, और यहाँ पे आपके बैलेंसेस लिखे होते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इसका अगर टोटल आपका इक्वल आ रहा है दोनों का, तो दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग कि ट्रायल बैलेंस आपका करेक्ट है, ठीक है जी, ये हम कंसिडर करते हैं नॉर्मली। बट अब जब बात करते हैं हम एरर्स की, तो हो सकता है पूरी अकाउंटिंग के दौरान कुछ ना कुछ एरर हो गई हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज हो गई है एरर जो हमें नहीं पता, या जो हमें पता भी है एरर हुई है अकॉर्डिंगली, राइट। तो दो चीजें हो सकती है इसमें। अब इस ट्रायल में पहली चीज ये हो सकती है, बात नंबर एक, कि भाई जब बैलेंस ही इक्वल नहीं आ रहा तो मुझे दिख रहा है ना कि एरर है ऑलरेडी, राइट। इफ द बैलेंस इज नॉट इक्वल, कि डेबिट का कुछ आ रहा है और क्रेडिट का कुछ आ रहा है, तो मुझे दिख रही है कि एरर है, ठीक है। तो मुझे आइडेंटिफाई हो रही है, बट द प्रॉब्लम इज व्हेन ये इक्वल भी आ रहा है और तब भी एरर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। मतलब डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपके इक्वल्स आ रहे हैं, तब भी इसमें एरर जो है एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रही है। तो हमने चार तरह के आपके ऑलरेडी इसमें देखे थे कि भाई यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग की एरर्स आपकी कौन सी ऐसी एरर है जिसमें आपका ट्रायल जो है उसका बैलेंस तो इक्वल आएगा, लेकिन तब भी वो एरर वहां पे प्रेजेंट होगी। तो उसमें पहली एरर हमने देखी थी, प्रिंसिपल की एरर होगी आपकी, ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। कि जो हमारा जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है वही आपने फॉलो नहीं किया, वही गलत कर दिया। आर यू गेटिंग? क्रेडिट और डेबिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अकाउंट करने चाहिए थे डेबिट या क्रेडिट, वो करेक्ट अकाउंट नहीं करेगा, ठीक है। या फिर आपने कमीशन की गलती कर दी, मिस्टेक कर दी, यानी एरर ऑफ कमीशन, कोई क्लैरिकल मिस्टेक कर दी, रॉन्ग पोस्टिंग करना, रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर देना, राइट, कुछ भी ऐसी चीज एरर करी हो जो क्लैरिकल इन नेचर है, ठीक है। या फिर आपने एरर ऐसी कर दी, आप भूल ही गए लिखना, जिसे जिसे हम बोलते हैं ओमिशन। आप भूल ही गए लिखना कि भाई ये एरर थी, चाहे आप फुल भूले हो या फिर आप पार्शियल भूले हो, ठीक है। दो तरह की एरर होती है, या तो आप पूरी भूल गए या फिर आप आधी भूल गए, ठीक है। और तीसरी चौथी टाइप की एरर एक होती है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग का मतलब क्या है, जैसे मैंने भी आपको बताया था कंपनसेटिंग, कि भैया डेबिट का इक्वल कर दिया क्रेडिट के साथ, हमें पता ही नहीं लगा एरर है। एक एरर ऐसी हुई है जिसमें डेबिट इंक्रीज कर दिया, एक एरर ऐसी हुई है जिसमें क्रेडिट को इंक्रीज कर दिया, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट हो गए हैं एक ही उसमें, पर्टिकुलर अलग एंट्री का बीच में कोई संबंध नहीं है आपस में, राइट। ये बिल्कुल ही डिफरेंट टेंजेंट पे जा रही है, डिफरेंट टेंजेंट पे, बट वो कंपनसेट इस तरीके से हो गई है, अमाउंट और जो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट है वो सेम है, ठीक है। तो ये चार तरह की हमने एरर देखी थी। ये इस तरह की कोई भी एरर अगर आपकी होती है, तो जनरली आपका ट्रायल बैलेंस में इसका इफेक्ट आपको नहीं पता चलता। अब मुझे अगर ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट ही नहीं पता तो मैं सही कैसे करूंगा, ठीक है जी। तो आपकी मेनली दो तरह की एरर होगी। वो एरर होती है जिनका इफेक्ट, जिनसे ट्रायल बैलेंस आपकी ऑटोमेटिकली डायरेक्टली इफेक्ट हो जाती है, मतलब उसका डेबिट या उसका क्रेडिट बैलेंस कुछ ना कुछ इक्वल नहीं आ रहा होगा, ठीक है। कुछ ऐसी होती है जिसमें ट्रायल बैलेंस आपका इफेक्ट नहीं होता है। तो अभी मोटे मोटे तौर पे हमारी दो, हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले मैंने एरर के बारे में समझा कि एरर कितनी कितनी तरह की आपकी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा हमने ये देखा कि भाई ट्रायल में भी दो तरह की एरर हो सकती है। एक ऐसी एरर हो सकती है जिससे मेरा जो ट्रायल है अफेक्ट हो रहा है, एक ऐसी हो सकती है जिससे मेरा ट्रायल अफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो जिस एरर से मेरा ट्रायल अफेक्ट नहीं हो रहा, राइट, तो ये एरर क्या है, देखने में क्या लग रहा है कि भाई अफेक्ट ही नहीं हो रहा है, डेबिट भी इक्वल है, क्रेडिट भी इक्वल है, तो कोई चक्कर वाली बात ही नहीं। ये एरर खतरनाक एरर है, ध्यान रखना, ठीक है। जिससे मेरा ट्रायल अफेक्ट नहीं हो रहा, जिससे मेरा ट्रायल अफेक्ट हो रहा है, जिससे मेरा ट्रायल अफेक्ट हो रहा है, मतलब मुझे पता है, मुझे दिख रहा है कि भैया डेबिट जो है या क्रेडिट जो है, पर्टिकुलरली कोई बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा, तो मुझे पता लग रही है। ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये पता ही नहीं है भैया एरर करी क्या है आपने, ठीक है। बट ये पक्का है, अगर ट्रायल इफेक्ट नहीं हो रहा तो गलती यहां पे दो जगह हुई होगी, ठीक है। यानी यहां पे जो गलती है इस वाले में, जिसमें आपका जो ट्रायल है इफेक्ट नहीं हो रहा है, यहां पे गलती दो जगह करी है आपने, दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे होंगे इसमें, पक्का पक्का।
अब यहां पे जहां पे बात करिए ट्रायल इफेक्ट हो रहा है, तो यहां पे जनरली एक अकाउंट इफेक्ट आपको मिलता है, ठीक है। अब इसका तरीके से अगर आपको एरर पता चल गई है, तो तरीके से अगर हम देखा जाए, जहां पे दो इफेक्ट है, एक डेबिट का इफेक्ट आ रहा है, एक क्रेडिट का इफेक्ट आ रहा है, तो इसको तो मैं सीधी सीधी क्या करूंगा, इसको तो सीधी सीधी मैं एक जनरल एंट्री पास कर दूंगा, ठीक है। उस जनरल एंट्री में जो होना चाहिए था, मतलब जो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होना चाहिए था, वो मैं कर दूंगा, राइट। इसको रेक्टिफाई करके एक सिंगल जनरल एंट्री से इसको क्लियर कर लूंगा। प्रॉब्लम कहां आती है, जहां पे मुझे दिख रहा है एरर क्या है, लेकिन एरर एक ही अकाउंट में है। अब दूसरा अकाउंट मेरे पास है ही नहीं क्रेडिट या डेबिट करने के लिए। अब यहां पे या तो क्रेडिट में दिक्कत है, राइट, या फिर डेबिट में दिक्कत है। अब इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करता हूं, दुविधा यहां आ जाती है मेरे पास, क्योंकि यहां तो पता है भैया एक डेबिट है एक क्रेडिट है, कोई अकाउंट उठाऊंगा, जो डेबिट होना चाहिए था वो डेबिट कर दिया, जो डेबिट नहीं होना चाहिए था उसको वापस क्रेडिट कर दूंगा, तो खत्म होगी बात। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये बात आ रही है कि भैया अब जैसे मान लो दो इंपैक्ट है, किसी एंट्री के दो इंपैक्ट आ रहे हैं, ठीक है। मान लो मैंने कैश सेल करी है, ठीक है, तो मैंने क्या एंट्री होनी चाहिए, कैश टू सेल। अब मैंने कैश में तो दिखा दिया, लेकिन सेल में, सेल अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करी, तो एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, राइट। एक पोस्टिंग करेक्ट हो गई है, कैश में जो जाना था अमाउंट वो चला गया, लेकिन सेल में मैंने उसको रिफ्लेक्ट ही नहीं किया, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, अब मुझे करना क्या है यहाँ पे करेक्ट एंट्री, कि भाई सेल में जो भी क्रेडिट है वो आ जाना चाहिए, लेकिन डेबिट किसके रिस्पेक्ट में करूं, तो यहां पे मेरा ओपन होता है सस्पेंस अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जब भी ऐसी एंट्री आपकी आ रही हो जहां से आपका ट्रायल इफेक्ट हो रहा है, तो उसमें जो भी अदर अकाउंट आप करोगे, दैट इज कॉल्ड योर सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस मतलब पता ही नहीं है जी कौन सा अकाउंट है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, राइट। लेकिन जहां पे ट्रायल इफेक्ट हो रहा है, तो आपको पता है दो अकाउंट इंपैक्ट है, तो जो डेबिट होना चाहिए था वो डेबिट, जो क्रेडिट होना चाहिए था वो क्रेडिट, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करते हैं दोनों टाइप के, तो पता चलेगा, ठीक है। यू विल हैड अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, ठीक है। पहले हम ये करेंगे कि रॉन्ग एंट्री क्या है, फिर हम करेक्ट एंट्री देखेंगे, फिर रेक्टिफाई एंट्री है, तीनों देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, कहता है जी क्रेडिट परचेज करिए फर्नीचर की राव से 8,000 की। ये एंटर्ड कर लिया हमने रूटीन परचेज बुक में, मतलब जो एंट्री पहले हुई है वो करो, जो करेक्ट एंट्री है वो करो, और जो रेक्टिफाइंग एंट्री है वो करो। मतलब जो ऑलरेडी डन, मतलब जो एंट्री ऑलरेडी हो गई है वो करो, जो करेक्ट होनी चाहिए थी वो करो, उसके साथ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी वो करो, ठीक है जी। अब यहां पे कहता है जी जो भी फर्नीचर परचेज करा था एसेट्स है इसकी, लेकिन इसने इसको रूटीन परचेज में ले लिया, तो एंट्री क्या करी होगी इसने, परचेज डेबिट किससे परचेज करी है, मैसेज राव से। ये इसने एंट्री कर दी होगी 8,000 से, ठीक है जी। ये एंट्री इसने करी है जो कि गलत करी है। एंट्री होनी क्या चाहिए थी भाई, फर्नीचर है मेरा, एसेट्स है, तो फर्नीचर डेबिट टू मैसेज राव, ये होनी चाहिए थी 8,000 से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एंट्री होनी चाहिए थी ये, कर दी इसने ये। अब मेरा फर्नीचर क्या होना था, फर्नीचर डेबिट होना था, ऑब्वियस ही बात है, तो उसको मैं वापस डेबिट, मैसेज वाले को कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज वाला जैसा था वैसा ही करा हुआ है। बट होना यहाँ पे क्या क्या चाहिए था, फर्नीचर होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह मैंने परचेज कर दिया। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या करूंगा भाई, फर्नीचर होना चाहिए था, फर्नीचर को डाल दिया डेबिट में, और जो परचेज गलती से कर दिया था उस परचेज को डाल दिया क्रेडिट में। तो यहां से इंपैक्ट क्या आया भाई, जो होना चाहिए था फर्नीचर उसमें फर्नीचर में डाल दिया, और जो गलती से परचेज कर दिया था उसको हटा दिया, उसका इंपैक्ट यहाँ पे खत्म कर दिया। तो ये कौन से कैटेगरी की हमारी जो है रेक्टिफिकेशन हुई है, ये पहली कैटेगरी की रेक्टिफिकेशन है, जहां पे हमारा जो ट्रायल है वो अफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह गलती हो रही है, राइट। तो ट्रायल तो अफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल वो गलती है वहां पे, ठीक है जी। अगला देखो, अगली की बात हो रही है यहाँ पे, वेजेस पे करिए आपने इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए। तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप कोई मशीन परचेज करते हो, नॉर्मली यू विल हैड अंडरस्टैंडिंग कि भाई मशीन मैंने परचेज करी लाख रुपए की, ठीक है। अब इसको टू रेडी टू यूज बनाने के लिए जितने भी खर्चे हैं वो मशीन का पार्ट होते हैं, ठीक है जी। अब मान लो मैंने इसका यहां से फैक्ट्री से मतलब यहां से शॉप से मेरी फैक्ट्री में आने तक का जो भी मैंने लेबर चार्जेस किया ना, वो मशीन की कॉस्ट का पार्ट होता है। मतलब मान लो मैंने 20,000 इसमें लेबर चार्जेस फिक्स करने तक पूरे दिए, तो मशीन की कॉस्ट मेरे लिए 1,20,000 है। तो जो भी मैं डेप्रिसिएशन पुट करूंगा वो 1,20,000 पे लगाऊंगा, ना कि 1,00,000 रुपए पे, ठीक है जी। कितने की मुझे पड़ी फैक्ट्री में आके, जब तक वो स्टार्ट नहीं कर रही है अपनी प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहां पे वही चीज मैंने करी कि वेज पे किए इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए 600 रुपए के, इसको मैंने पोस्ट कर दिया जनरल वेज में, ठीक है। मतलब क्या एंट्री करी है, क्या होनी चाहिए तो रेक्टिफाई गए हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या ऑलरेडी कर दी थी, मैंने ये कर दिया कि भाई ये वेजेस जो इंस्टॉलेशन के केस में पे करे थे 600 के, वो मैंने जनरल वेज में डाल दिए। तो वेज की एंट्री मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, वेजेस डेबिट टू कैश में दे दिए होंगे 600 रुपए, तो 600 आपने कैश में इसको दे दी, ये एंट्री आपने पास करी है। करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी भैया, ये बनना चाहिए था मशीन का पार्ट। तो क्या एंट्री करते आप, मशीनरी को 600 से बढ़ानी थी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अपना जो भी कैश है वो आ गया आपका, ठीक है जी। अब यहाँ पे 600 थे, ये एंट्री होनी चाहिए थी।
अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, मतलब इसको करेक्ट करने के लिए देखो, कैश तो गया है, वो तो कैश दोनों में गया है, वो तो कोई चक्कर ही वाली बात ही नहीं है। रेक्टिफाइंग एंट्री में मशीन डेबिट होनी थी, और जो वेजेस गलती से कर दिया उसको वापस क्रेडिट कर देंगे। ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री आ गई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपकी यहाँ पे वेजेस जो आपने पे करी थी इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, वो मशीन की कॉस्ट का ही पार्ट बनेगा, इसलिए मशीन को ही हमें डेबिट करना था, लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया, वेजेस को डेबिट कर दिया। तो वेजेस को जो गलती से करा था उसको हटा दो, जो होना चाहिए था उसको कर दो, खत्म बात। ठीक है जी, आगे बढ़ो। सैलरी पे करिए जी एम्प्लॉय को, ठीक है, 5,000 की, डेबिट कर दिया एम्प्लॉय के पर्सनल अकाउंट से। क्या कर दिया, क्या होनी चाहिए थी, मतलब करेक्ट, और रेक्टिफाइंग क्या हो गया। अब ऑलरेडी हमने क्या कर दिया भैया, सैलरी पे करिए आपने, पर्सनल एम्प्लॉय का अकाउंट यहां पे डाल दिया सैलरी अकाउंट की जगह। तो क्या डाला यहां पे, एम्प्लॉय पर्सनल अकाउंट, कोई भी नाम होगा उसका, डेबिट टू, सैलरी पे करिए 5,000 की, तो बैंक या कैश जिसमें भी पे करिए। तो ये एंट्री मैंने कर दी एम्प्लॉय के पर्सनल अकाउंट में, जानी क्या चाहिए थी भैया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, जो भी बैंक या कैश से जा रही, ये होनी चाहिए थी। भाई सैलरी डेबिट होनी थी, वो डेबिट मैंने कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो गलती से एम्प्लॉय का पर्सनल अकाउंट यहाँ पे डेबिट कर दिया था, इसको हटा दो, तो एम्प्लॉय पर्सनल अकाउंट हटा देंगे। तो देख रहे हो अब क्या बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। तो दो अकाउंट इफेक्ट में मुझे समझ आ रहा है कि भैया जो होना चाहिए था वो कर दो, और जो गलती से हो गया उसको रिवर्स कर दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इससे टोटल में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन मेरे अकाउंटिंग गलत हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। आगे बढ़ो। कैश रिसीव करा था कोहली से 2,000 रुपए, रॉन्गली पोस्ट कर दिया कपूर के लेजर में, ठीक है। अब ध्यान सुनना, यहां पे क्या एंट्री करी है, बोला कैश मिला है कोहली से, कैश अकाउंट डेबिट तो डाल दिया टू कपूर। भाई कपूर से नहीं मिला था, ये कोहली से मिला था। एंट्री क्या करनी चाहिए थी, कैश डेबिट टू कोहली, ये होनी चाहिए थी एंट्री। भाई कोहली को करना चाहिए था क्रेडिट, अब ये कपूर को कर दिया इसकी जगह पे। तो कपूर को वापस डेबिट करके खत्म करो, जो भी आ रही है इसको डेबिट करके खत्म कर दो, और कपूर को आप डेबिट करके खत्म कर दो, और यहां पे ले आओ किसको, कोहली को, जो होना चाहिए था। ये करेक्ट एंट्री होगी। कितने कितने, 2,000 से सारी एंट्री हो रही है। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? तो यहां पे हमने क्या किया, हमने सिंपल सी बात ये करी, भाई कैश मिला किससे, कोहली से, डाल दिया कपूर को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके लेजर में डाल दिया, तो कैश टू कपूर कर दिया। होनी क्या, कैश टू कोहली चाहिए थी, तो कोहली को ही हमें क्रेडिट में करना है, तो कपूर जो गलती से क्रेडिट हो गया तो उसको डेबिट कर दो, खत्म करो बात, ठीक है जी। तो ये कुछ हमने क्वेश्चन देखे जिसमें हमारा जो ट्रायल है वो इफेक्ट हो रहा है, हमें पता लग रहा है कि ट्रायल इफेक्ट हो रहा है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जिसमें ट्रायल इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अब उसमें ट्रायल इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन एक अकाउंट में इंपैक्ट आ रहा है, उस अकाउंट को रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जिसमें हमारा जो ट्रायल जो है इफेक्ट हो रहा है, हमें दिख रहा है कि इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल के तौर पे जहां पे हमारा ट्रायल जो है क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, राइट। डेबिट क्रेडिट बैलेंस जो है कम या ज्यादा आ रहा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सेल्स रिटर्न की बुक जो है ओवरकास्ट आ रही है, कैलकुलेशन एरर में 1,000 रुपए की ओवरकास्ट आ रही है। मतलब क्या हुआ भाई, सेल्स रिटर्न जो है मैंने डेबिट में 1,000 रुपए से ज्यादा में दिखा रखी है, ठीक है। मतलब ऑलरेडी ये क्या हो रही है, इंक्रीज में आ रही है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में अगर इंक्रीज में आ रही है, नॉर्मल सी बात है, तो इसको मैं क्या करूंगा, वापस कम कर दूंगा। तो अभी ऑलरेडी डेबिट है तो क्या कर दूंगा, टू सेल्स रिटर्न, और रिस्पेक्ट किस रिस्पेक्ट में लेके आऊंगा इस अकाउंट को, सिंगल एंट्री है, सिंगल एरर है, तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दूंगा यहां पे, सस्पेंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, ठीक है जी, सिंपल। आगे बढ़ो। क्रेडिट परचेज करिए रोहन से 9,000 की, वर नेवर पोस्टेड टू द इंडिविजुअल, मतलब याद देखो ध्यान से, क्रेडिट परचेज तो कर ली मैंने रोहन से, मतलब मैंने ऐसे करा कि परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन, ये एंट्री होनी चाहिए थी। कहता परचेज जो करी है 9,000 की, ये जो 9,000 की, वो नेवर पोस्टेड टू द इंडिविजुअल, मतलब यहां तो दिखा दी मैंने 9,000 की, यहां पे कुछ नहीं दिखाया। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है, मतलब परचेज जो करी थी यहां तो दिखा दी, बट यहां कुछ नहीं दिखाई। अब यहां अगर कुछ नहीं दिखाई है इसने, तो ये तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना, जो टू रोहन का अकाउंट है वो तो मुझे करना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है, 9,000 से। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, ऑब्वियसली सस्पेंस अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे क्या हो रहा है, आपको देख रहे होंगे कि एक अकाउंट की गलती हो रही है। पहला अकाउंट जो परचेज में जैसे जाना था वो परचेज में बराबर गया है, इंडिविजुअल लेजर में नहीं गया ये, ठीक है। अगर इंडिविजुअल लेजर में नहीं गया है तो उस केस में हम इसको इंडिविजुअल में भेज देंगे, खत्म बात, ठीक है जी। आगे बढ़ो। अब यहां पे कैश सेल करी है आपने 16,000 रुपए की, ठीक है। पोस्ट कर दिया क्रेडिट, पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ सेल ओनली 6,000, मतलब ध्यान सुनना, कैश सेल करी है, मतलब जब मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल की एंट्री करी होगी ऐसे करके, यहाँ पे 16,000 से करनी थी एंट्री, ठीक है। लेकिन क्रेडिट साइड में सेल अकाउंट में ओनली 6,000 दिया है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 10,000 गायब कर दिया। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है?
तो कैश जो है हमारा 16,000 आ गया, ठीक है। कैश तो बराबर कर रखी है 16,000, लेकिन क्रेडिट साइड में जब सेल्स अकाउंट आया उसको 6,000 कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे 10,000 का मेरा गैप आ गया, ठीक है। अब इस गैप को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना है, जो सेल्स अकाउंट है वो 10,000 से और इनबिल्ट करना पड़ेगा, बट किसके रिस्पेक्ट में करूँ, क्योंकि कैश तो ऑलरेडी 16 कर दिया इसने। एक अकाउंट खोल दूंगा, क्या, सस्पेंस अकाउंट, कितने से, 10,000 से। आपको बात समझ में आ रही क्या हो रही है? हमेशा एक अकाउंट में गलती हो रही है, उस अकाउंट की गलती को सुधारने के लिए हम एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करिए, क्योंकि अगला अकाउंट ऑलरेडी ने इसने अगले ने अगला अकाउंट जो है वो सही करा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ो। एक डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करा फर्नीचर में, राइट ऑफ ऑन फर्नीचर 1500, वॉज कंप्लीटली ओमिटेड विद द डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब यहां पे डेप्रिसिएशन जब भी लगा तो क्या एंट्री करते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। मतलब फर्नीचर तो मैंने कम कर दिया, एसेट्स तो मैंने कम कर दी 1500 से, लेकिन ये कंप्लीटली ओमिट कर दिया डेप्रिसिएशन अकाउंट में। यहां पे कुछ दिखाई नहीं रहेगा कि डेप्रिसिएशन किस रिस्पेक्ट में फर्नीचर जो है कम हुआ है। तो अब डेप्रिसिएशन दिखाऊंगा जब यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किसके रिस्पेक्ट में दिखाऊंगा, फर्नीचर तो ऑलरेडी आ गया, तो यहाँ पे ओपन कर दूंगा सस्पेंस अकाउंट। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? तो बेसिक सी बात है, दो चीजें हमने इसमें देखी, ठीक है। तो बात नंबर एक हमने ये देखी कि भाई ऐसी जो गलतियां हैं जिनसे हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने यहां देखा। दूसरी गलती ऐसी थी जिससे ट्रायल बैलेंस की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस इफेक्ट ही नहीं हो रहा, तो हमें पता कैसे चलेगा किस तरीके से चीजें हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट, एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, सेकंड एरर दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी। आपको समझ आ रही है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या चर्चा हो रही है यहाँ पे? तो इसको हटा देते हैं। देखो, अभी तक जो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का डिस्कशन किया है उसमें भी सिंपली डिस्कस कि ट्रायल बैलेंस पहले किया था, उसमें एरर क्या क्या आती है वो की थी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए एरर कौन सी है। तो हमने डिफाइन कर ली थी, आपकी कुछ भी एरर हो सकती है, चार तरह की कुछ ऐसी एरर होती है आपकी, जिसमें आपका कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर हो गया। ये चार तरह की एरर ऐसी होती है जिसमें आपका जो ट्रायल है जनरली इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। उसका डेबिट क्रेडिट आपका सेम आ रहा होगा, लेकिन स्टिल वहां पे गलती होगी। अब एरर जब रेक्टिफाई करते हो तो सबसे पहले आपको एरर पता होनी चाहिए एरर है क्या। तो पहली एरर आपकी ऐसी होती है जिसमें ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में पता ही नहीं चल रहा कि एरर है, डेबिट और क्रेडिट उसके सेम है। तो ऐसी एरर में तो हमें पता है कि भैया दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक जनरल एंट्री से पास करके इसको क्लियर कर देंगे। जो होना चाहिए था डेबिट वो डेबिट कर देंगे, जो क्रेडिट होना चाहिए था वो क्रेडिट कर देंगे अकॉर्डिंगली। लेकिन प्रॉब्लम किस में आती है, जहां पे मेरा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि डेबिट या क्रेडिट किसी एक अकाउंट में गलती करी है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि दो अकाउंट इफेक्ट नहीं है, ओनली वन अकाउंट इफेक्ट है। तो किस रिस्पेक्ट में उसको करेक्ट करे, किस रिस्पेक्ट में उसको डेबिट करे या किस रिस्पेक्ट में उसको क्रेडिट करे, ये नहीं पता। तो इसके लिए हमारा जन्म होता है एक यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का। तो हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देते हैं और सस्पेंस अकाउंट से एंट्री जो है पास ऑन कर देते हैं। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? तो अभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जो हमने चीजें करी, दो वर्टेक्स बांटे। दो वर्टेक्स में हमने ये देखा कि अगर ट्रायल इफेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, अगर ट्रायल इफेक्ट नहीं कर रहा तो क्या होगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही है इसमें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो करेंगे, ठीक है। आई होप चीजें समझ आई होगी, क्वेश्चन लगाओ अपनी तरफ से, यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, राइट। ये बेस था एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, जब आप एंटर कर रहे हो उसका एक बेस है ये, ठीक है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द लेटर पार्ट जो भी इसके बचे हुए हैं, ठीक है। सो या, जस्ट बी कूल एंड बी काम, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड या, जस्ट टेक केयर यार, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ओके, डन।